आज आलमी यौम माजूर जागतिक दिव्यांग दिवस है, जहां आज पूरे मुल्क में कहें, पूरी दुनिया में कहें, माजूरों के लिए वो तमाम तर आसानियां, वो तमाम तर सहूलतें दी जाए, ताकि माजूर अपने आप को अकेला ना समझे, ताकि माजूर अपने आप अपनी जो जिस्मानी तौर पर वो माजूर है उसे उस बात का दुख ना हो, बल्कि उसे खुशी हो कि हम समाज का हिस्सा है। तो वहीं पर जो हमें सहूलत आसानी मिल रही है, वो तमाम तर सहूलतें, वो तमाम तर आसानियां, चाहे वो हुकूमती इमदाद की शक्ल में हो, वो हम तक सहूलत और आसानी के साथ पहुंचे। आज मालेगांव से नासिक का जो सफर है वो कितनी दिक्कतों भरा होता है। वहां पर जाना, फिर वहां से आना, ज्यादा वक्त भी सर्फ होता है और दिव्यांग होने की वजह से प्राइवेट गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है, जिसकी वजह से खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एक दिव्यांग के साथ घर के 2-3 लोग रहते हैं, उनके कामों की भी खोटी होती है। तो जो सर्टिफिकेट हमें नासिक से बनाकर दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट हमें मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल से बनाकर मिले। 3 दिसंबर जागतिक दिव्यांग दिवस के अवसर पर शहर मालेगांव की एक नुमाइंदा तंजीम दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो मुसलसल 6 सालों से शहर मालेगांव के दिव्यांगों के लिए कोशिश करती आ रही है, उनके मसाइल के हल के लिए। इस दिन को मनाने का अहम मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी दिव्यांग भाई बहन बसते हैं, उनके मसाइल को बयान किया जाए और उनके मसाइल का हल निकाला जाए। और जो तंजीमें इस ज़िम्मन में काम कर रही है, उनकी सराहना की जाती है। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि एक मरतबा फिर बजाय हमको खुशी का दिन मनाने के, इस दिन को हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और मुशारत चौक, जो कि हमारा राब्ता ऑफिस है, वहाँ से एक रैली निकलकर शहर की अहम शाहराहों से होते हुए यहाँ सामान्य रोगनालय मालेगांव का जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आई है। यहाँ पे कुछ हमारे मुतालबात है जो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बयान करता हूँ कि यहाँ पे शहर मालेगांव में जो चेकअप के लिए मशीन होती है दिव्यांगों को, वो अवेलेबल नहीं है। सबसे अहम मसला ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ माजूरों को नासिक भेजते हैं ये लोग, जो कि हम जैसे जो माजूर, दोनों पैर से माजूर है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना होता है। उनके लिए अलग से प्राइवेट गाड़ी करना पड़ती है, उनके 2-4 घर के अफराद को भी जाना पड़ता है। यानी एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अगर आप जोड़ेंगे तो 10,000 रुपया खर्चा आता है। एक गरीब के लिए ये संभव नहीं है। दूसरा के जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी IQ टेस्ट के लिए ये लोग नासिक भेजते हैं। हमारी यही समस्या है कि ये लोग नासिक ना भेजें, यहीं से जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो वो यहीं से जारी हो। और जिन लोगों का मेडिकल बन गया है वो डाउनलोड नहीं होता है, महीनों उनका स्टेटस जो है ऑनलाइन पे सबमिटेड बताता है। दूसरी बात कि केस पेपर जब निकालने के लिए माजूर पहुंचता है, यहाँ पे बहुत लंबी कतार होती है और पहले से हम माजूर, हमारी टांग भी थोड़ा कमज़ोर होती है, वो खड़े नहीं रह सकते हम लोग। तो हमारी एक ऐसी डिमांड है कि एक हमारी लाइन मुख्तस की जाए और वहाँ पे स्पष्ट बोर्ड लगा होना चाहिए कि इस कतार से सिर्फ दिव्यांग केस पेपर निकाल सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का भी इशू है यहाँ पे कि वो ड्यूटी बहुत लेट ज्वाइन करते हैं और वक्त से पहले, यानी उनकी केबिन के बाहर दिव्यांग हजरात खड़े रहते हैं और ये डॉक्टर हजरात निकल के चले जाते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि वक्त पर आओ और जितने भी दिव्यांग बुध के दिन, जुम्मा के दिन आए हैं, आप सबका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मालेगांव से नहीं आते हैं, कुछ सटाना से आते हैं, कुछ झोड़गा से आते हैं, अतराफ के लोग भी आते हैं। और जो रेलवे का कंसेशन पास होता है, जिसको हाफ टिकट कहते हैं हम लोग, 1/4, उसको बनाने के लिए पहले सिविल हॉस्पिटल से एक फॉर्म भरा जाता है। तो हमको ऐसा रिपोर्ट लगी थी कि यहाँ पे कुछ लोगों से पैसा लिया जाता है, कुछ को फ्री में दिया जाता है। तो वो फॉर्म सबका फ्री में भर के दिया जाना चाहिए। एक आखिरी मसला हमारा ये था कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फ़ोटो दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा पहले चड्डी पे फ़ोटो दिया जाता था। हमने उस फ़ोटो को बंद करवा दिया है कि हम कोई चड्डी पे फ़ोटो नहीं देंगे, हम सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देंगे। अगर आपको हमारे जिस्म में कोई भी समस्या है, आप अपनी केबिन में बुला के आप चेक कर सकते हैं। तो इन तमाम मुतालबात को लेकर आज हम सिविल हॉस्पिटल आए थे। तो हमारे आने से, यहाँ पे पहुँचने से पहले ही डॉक्टर हजरात का फ़ोन आया कि आपके तमाम मुतालबात को मंजूर कर लिया गया है और हम लिखी में लेटर दे रहे हैं आपको। हमने भी कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक आप लिखी में लेटर नहीं देंगे, और आप लोगों ने देखा भी, हमको लिखी में लेटर दिया गया है। अभी हमारी जितने भी मांगे हैं वो पूरी भई है। सिर्फ एक मांग ऐसी है जो क्रिटिकल है, क्योंकि नासिक में भी कान और जो मुख बधिर जिसे कहते हैं हम लोग, गूंगे बहरे, उनके डॉक्टर अभी नासिक में भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही नासिक में अवेलेबल हो जाएंगे
उस डॉक्टर का भी नंबर महीने के किसी एक दिन उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। 2 डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं नासिक के, जो महीने के पहले बुध और महीने के तीसरे बुध को यहाँ पर आएंगे। शहर मालेगांव का कोई भी दिव्यांग अब नासिक मेडिकल के लिए नहीं जाएगा। अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो अगर हमारा मुतालबा, जैसा कि मैंने अभी अपने बयान में कहा कि अगर सिविल हॉस्पिटल ये आश्वासन देकर हमको यहाँ से उठाने की कोशिश की है, तो 26 जनवरी के दिन इसी जगह पे हम सब लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। सिविल हॉस्पिटल मालेगांव, आज आप लोगों ने जो यहाँ आंदोलन किया है उसके ऊपर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आईक्यू टेस्ट के लिए अपने जो पेशेंट नासिक जाते थे, वो माननीय सिविल सर्जन नासिक, इनकी ऑर्डर से यहाँ 2 आईक्यू टेस्ट करने वाले डॉक्टर अपॉइंट किए गए और जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो पद सिविल में भी दिखते हैं, वहां पे भरा जाएगा तो उसको भी यहाँ पे डेपुटेशन किया जाएगा। दूसरी बात, जो सेपरेट लाइन का मसला है वो तो हमने ऑलरेडी किया है और उस पे आपको अमल दिखेगा। और जो डॉक्टर्स जब सर्टिफिकेट देने के लिए लेट आते हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। उनको कल मैंने खुद मीटिंग लेके सब लोगों को ऑर्डर दिया है कि आपको टाइम पे आना पड़ेगा और जब तक लास्ट पेशेंट अपन वहां है तब तक आपको रुकना है। आपके जो भी सवालात है वो सबको पूरे करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपको गुजारिश करता हूं कि अब तक आप लोगों ने हमको साथ दिया है तो आप हम पे विश्वास रखें और आपका जो धरना आंदोलन है वो पीछे ले। थैंक यू।